वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय खंडेलवाल है एंड हमारी कंपनी का नाम है मोरकेयर मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशंस। मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है बेसिकली असेंबलिंग से रिलेटेड। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना बड़ा फैक्टर प्रोडक्शन है उतना बड़ा ही एक फैक्टर है असेंबली। प्रोडक्ट जब भी कोई भी बनता है तो डिफरेंट पार्ट्स में ही बनता है और फिर उसको अकॉर्डिंग टू ड्राइंग एक लाइन के थ्रू असेंबली में लाया जाता है। तो हमारे जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेशेंट हैंडलिंग प्रोडक्ट्स, इसमें जो तरह की चीज़ें लगती है जैसे हार्डवेयर पार्ट्स, जैसे एसएस के आइटम्स हो गए, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील, तो उनको हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। उसकी फिर घिसाई वगैरह होती है, पॉलिशिंग होती है, देन उसके बाद वो पेंट पे जाता है, पाउडर कोटिंग पे। फिर उसके बाद जब वो पाउडर कोटिंग से जाके आता है तो उसके बाद फिर उसमें असेंबलिंग करने के लिए हम लोग एक प्रोडक्ट्स में जो भी पार्ट लगने हैं तो प्रोडक्ट वाइज उनको सेपरेट करते हैं। उसके बाद उसमें हमें कोई इलेक्ट्रिक पार्ट लगाना है तो उसको अलग करते हैं, क्या क्या स्क्रू नट बोल्ट्स क्या क्या लगेंगे उनको उनकी लिस्ट बनाते हैं। मतलब उसके बाद उसको उसके लिए क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद टीम बनाते हैं कि ये जो टीम है ये असेंबलिंग में लगेगी, ये असेंबलिंग में ये पार्ट करेगी, ये सीट लगाएंगी, ये नट बोल्ट्स ये लोग लगाएंगे। तो इस तरह टीम बना के और फिर इस तरह से प्रोडक्ट की असेंबली हम लोग करते हैं। और उसी के साथ जो एक पार्ट आ जाता है वो आ जाता है पैकिंग। तो पैकिंग में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि पैकिंग इस तरह से हो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के या लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट में भी प्रोडक्ट की पैकिंग ख़राब ना हो, प्रोडक्ट का पेंट ख़राब ना हो, वेयर एंड टियर का पूरा ध्यान रखें। उसके अलावा जिस क्वालिटी में हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हैं एंड यूज़र को भी वो प्रोडक्ट उसी क्वालिटी में मिले और कोई भी डैमेज से बचा के रख सकें। उसके अलावा जब एंड यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ करे तो उसको कुछ ज़्यादा असेंबल ना करना पड़े, मिनिमम उसको असेंबली करनी पड़े और उसको एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट मिले। अभी हमारे असेंबलिंग चल रही है। बेसिकली जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में टिल्ट टेबल यूज़ होती है उन टेबल्स की अभी असेंबलिंग चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से असेंबलिंग होती है। तो ये फिजियोथेरेपी में लगने वाली टिल्ट टेबल्स होती हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं इसके, जैसे ये ऊपर का फ्रेम अलग हो गया, ये अलग पार्ट आता है, ये पार्ट अलग है, देन ये नीचे का जो बेस पार्ट है अलग है, व्हील्स अलग है। अब इसके ऊपर सीट लगेंगी तो वो सीट्स हमने बना के रेडी रख रखी हैं। तो ये सीट्स ऑलरेडी बनी हुई है, तो अब ये सीट्स उस पर लगेगी। तो मैं फ़ाइनल आउटपुट कैसा आता है वो आपको दिखा दूँगा। तो अभी इनमें साइड रेलिंग वगैरह लगना बाकी है, तो उसका भी काम चल रहा है साथ के साथ। तो इस तरह डिफरेंट टूल्स की हेल्प से ये किया जाता है। एक टीम यहाँ काम कर रही है और ये इसकी असेंबली अभी चल रही है। अब जैसे ये प्रोडक्ट की असेंबली हो चुकी है, अब इनका फिनिशिंग का काम होगा। फिनिशिंग के काम में जो भी प्लास्टिक के इस तरह के पार्ट्स वगैरह, गुट्टे वगैरह लगते हैं तो वो सब लगेंगे। उसके अलावा इसमें ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो इसमें मोटर वगैरह का फंक्शन ऐड होगा। तो ये सारा काम उसके बाद इस तरह से पैकिंग की जाती है। पैकिंग इस तरह की जाती है कि ये जैसे ये हमारा अभी डिस्पैच हो रहा है कोई प्रोडक्ट से, तो पैकिंग इस तरह होती है कि एंड यूज़र को बिल्कुल भी वेयर एंड टियर ना हो और हम लोग इस तरह से अच्छे से पैकिंग करके भेजते हैं बिल्कुल के ट्रांसपोर्ट में ये कैसे भी ख़राब ना हो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने विचार ज़रूर कमेंट में बताइएगा।
सो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।